Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss another topic, that is genetic disorders. Genetic disorders. Genetic disorders. Write down genetic disorders. बच्चों आपके टेक्स्ट ने सीधे लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मगर हम यहाँ थोड़ा इसको क्लासिफाई करेंगे। जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, दे मे बी आइदर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दे मे बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल disorders. Clear बेटा? They may be Mendelian disorders or they may be chromosomal disorders. जैसे देखिए बेटा, ये डिसऑर्डर्स आते कैसे? ये डिसऑर्डर्स आते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। आपने थोड़ा सुना होगा, जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आते हैं, कोडॉन सीक्वेंस चेंज हो जाती है, म्यूटेशंस आते हैं या डिलीट हो जाता है कोई जीन, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है ना बेटा? तो एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर जो आता है वो क्रोमोसोम या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है, या क्रोमोसोम का एक सेगमेंट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं। अगर मैं देखूंगा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेटा, दे आर इनहेरिटेड, यानी इनहेरिटेड मतलब को दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द सेम पैटर्न एज दैट यू डिस्कस्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे एक अलील, कैसे एक जीन ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सिमिलरली ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जीन डिसऑर्डर होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये भी उसी तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है जैसे आप लोगों ने पैटर्न पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। क्लियर? यानी उससे वही तरीका होता है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिर ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे वगैरह, वो आप लोगों ने सब कुछ सीखा है। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखो बच्चों, ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है विच आर ड्यू टू रिसेसिव जीन्स। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर ड्यू टू डोमिनेंट जीन्स। मगर आपके टेक्स्ट ने लिखा है, आपके सिलेबस में है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर जितने भी है वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो आपको वो वाले डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं विच आर ड्यू टू रिसेसिव अलील्स, रिसेसिव जीन्स। क्लियर? तो उनमें से एक डिसऑर्डर आता है, बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, उनमें से कुछ ऐसे हैं। एक का नाम है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। फिर हमें ये देखना है वेदर इट इज डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर और रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक? नंबर सेकंड इज, जो आपके टेक्स्ट ने लिखा है बेटा, मैं वही पढ़ाऊंगा यहाँ जो जरूरत है आपको इस वक्त। नंबर सेकंड इज हीमोफिलिया। हीमोफिलिया, हीमोफिलिया एक दूसरी एक बीमारी है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर में। तो ये दो जो है ये कुछ अलग है। क्यों अलग है सिखाऊंगा अभी। उसके अलावा एक और डिसऑर्डर है that is called as sickle cell anemia. Sickle cell anemia, sickle cell anemia। और एक डिसऑर्डर है बेटा जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोनेरिया। फिनाइल कीटोनेरिया पढ़ा होगा आप लोगों ने। और एक डिसऑर्डर है फिफ्थ वन, दैट इज थैलासीमिया। थैलासीमिया ये सारे आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्लियर बच्चों?
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आते हैं बेटा जो इट इज बिकॉज ऑफ, ये मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे ये क्या होता है. इट मे बी आइदर aneuploidy और इट मे बी आइदर बाय polyploidy. aneuploidy और इट मे बी ड्यू टू polyploidy. ये क्या है आगे सिखाऊंगा. polyploidy, ठीक है ना बच्चों. इनमें आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में खासकर डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम, ठीक बेटा. और एक बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम. क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम. और एक बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना बच्चों. ये कुछ बीमारियां हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. क्लियर. अब क्या है, हम एक एक करके पढ़ेंगे और कौन सी बीमारी रिसेसिव एलील की वजह से हो जाती है, कौन सी बीमारी डोमिनेंट एलील की वजह से हो जाती है, और कौन सी बीमारी क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी क्रोमोसोम का ज़्यादा होना या क्रोमोसोम का कम होना या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होना या ज़्यादा होना या कुछ क्रोमोसोम्स कट हो जाते हैं उसकी वजह से जो बीमारियां आते हैं उनका नाम मैंने लिया है. डाउनी सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ये इनके बारे में आपके टेक्स्ट ने लिखा है, इनके बारे में आपके सिलेबस में है और यही मैं बेटा टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the color blindness. What is color blindness? Clear बेटा. ये actually color blindness क्या है? It's a Mendelian disorder. No problem. Mendelian इसलिए हम यहाँ कहते हैं, you know that it is transmitted in the same pattern as you have discussed in the principles of inheritance. It is basically जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, बस बच्चों मैं यहां समझाऊंगा. वी आर हैविंग ऑटोसोम्स एंड वी आर हैविंग 6 क्रोमोसोम्स. क्लियर. 6 क्रोमोसोम्स. एज फार एज ऑटोसोम इज कंसर्न, अगर कोई ये फॉर एग्जांपल ऑटोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11 है फॉर एग्जांपल, या क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी दूसरी कॉपी होगी. यहां भी क्रोमोसोम है, ये होगा X और you know that it is Y क्रोमोसोम. क्लियर. 6 क्रोमोसोम्स है. अगर बेटा हम यहां देखेंगे, अगर यहां कोई अलील है, जीन है, चाहे ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो उस वक्त हम बोलेंगे इट इज, जो बीमारी से आएगी हम बोलेंगे इट इज ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर. व्हेन इट इज present, when it is due to dominant allele, then we can say that it is a autosome dominant gene disorder बोलेंगे. अगर ये रिसेसिव होगा तब बोलेंगे ऑटोसोम रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. सेम इज द केस अगर यहां होगा हम बोलेंगे, अगर एक्स क्रोमोसोम पे कोई अलील खराब है और वो रिसेसिव अलील है, हम बोलेंगे इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. अगर डोमिनेंट होगा तब जाके बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर. सिमिलरली वाई लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर. क्लियर बच्चों. तो इसका मतलब है ऑटोसोम्स पे भी कोई जीन खराब हो सकता है और 6 क्रोमोसोम्स पे भी कोई जीन खराब हो सकता है. तो अब डिस्कस करेंगे जो बीमारियों, जिन बीमारियों का नाम मैंने लिया है बेटा, उनमें से कौन सी बीमारी एक्स लिंक्ड है, कौन सी बीमारी वाई लिंक्ड है, कौन सी बीमारी रिसेसिव है और कौन सी बीमारी डोमिनेंट है, और कौन सी बीमारी ऑटोसोमल है और कौन सी बीमारी 6 क्रोमोसोमल है. क्लियर बेटा. तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा, अगर हम देखेंगे, हम पहले देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस. सिंपल. कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एक पॉइंट याद रखेंगे, नोट डाउन दिस पॉइंट. ये बेटा है एक्स लिंक्ड. गो इसका मतलब है इस बीमारी का जो अलील है, जीन है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, गो एक्स लिंक्ड. मगर वो अलील जो है
दैट इज रिसेसिव। वो इसका मतलब है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इट इज एक्स, लिखो बच्चों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक, व्हाट डज एक्स लिंक्ड मीन्स? इसका मतलब है अलील जो है दैट इज रिसेसिव एंड इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, खराब है। इस बीमारी में होता क्या है? इस कलर ब्लाइंड्स का दूसरा नाम हम बोलते हैं डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म क्या बोलते हैं बच्चों? डाल्टोनिज्म। क्यों? सबसे पहले इसको हम डाल्टन ने देखा था, इसलिए हम बोलते हैं डाल्टोनिज्म। क्लियर? इसके अलावा इस बीमारी में होता क्या है, एक पर्सन जिसको ये बीमारी होती है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर्स में। A person is not in a position to discriminate between red and green colors. Em şuntana fikri, red kus, green kus. He is not able to discriminate red and green colors because red cones and green cones are defective. Red cones or green cones are very much, we can say that, defective. ठीक, red cones and green cones. The person is not able to discriminate red and green colors. Sometimes this disease is also called as red-green color blindness. Clear? पूरा समझना। इस बीमारी में अगर हम देखेंगे इट इज एक्स लिंक्ड। एक फीमेल है, उसके पास बोलो बच्चों कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? 2। और अगर हम मेल को देखेंगे उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है वाई। But these genes are present on X chromosome. These alleles are present on X chromosome. मानो ये है अलील, रिसेसिव अलील, ये भी है रिसेसिव अलील, मगर ये है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड मैं लिखूंगा इसको सी से मैं दिखाऊंगा। कलर ब्लाइंड मीन्स ये खराब है, मगर ये वाला अलील नॉर्मल है। वो फीमेल में चांसेस है एक खराब हो सकते हैं, दूसरा नॉर्मल है। ये फीमेल नॉर्मल होगी मगर होगी कैरियर। इस फीमेल को हम कैरियर कहेंगे। अगर मेल में एक ही अलील होता है और वही अलील खराब है, मैं लिखूंगा ऐसे XC, कलर ब्लाइंड। इसका मतलब है इट इज नॉट ए कैरियर। ये कैरियर ही नहीं है बल्कि ये डिफेक्टिव है, ये अफेक्टेड पर्सन है, ये कलर ब्लाइंड है। दिस पर्सन इज कलर ब्लाइंड। क्यों? इसमें एक ही होता है एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में 2 होते हैं। कुछ चांसेस बनते हैं एक ठीक एक खराब हो सकता है। मेल में ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इसका एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए आपके टेक्स्ट ने लिखा है कि 8% मेल्स में ये बीमारी पाई जाती है और ओनली 0.04% ये बीमारी फीमेल्स में है, क्योंकि फीमेल्स पोजेस 2 alleles। क्लियर? अगर फीमेल को दूसरा एक्स भी खराब होगा यानी XC, तब जाके फीमेल को हम बोलेंगे कलर ब्लाइंड। अगर एक ही खराब होगा तब जाके बोलेंगे कैरियर। अगर हम यहां देखेंगे बच्चों, एक फीमेल है, शी इज अ कैरियर, मगर वो खुद क्या होगी? नॉर्मल, क्योंकि एक एलील उसका ठीक है। मैं लिखूंगा ऐसे XCX, वो फीमेल इज कैरियर, क्योंकि दूसरा एक्स नॉर्मल है, उस पर जो अलील है रिसेसिव अलील वो ठीक है, इसे खराब है। और एक मेल है वो है XC और Y। व्हाट डज इट मीन? वो है कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसका एक ही एक्स है वही खराब है, तो कलर ब्लाइंड है, रिसेसिव अलील म्यूटेटेड है। इसकी शादी इसके साथ होगी। बोलो बच्चों इनके बच्चे कैसे होंगे? ये चांस है ये गैमीट इसके साथ मिल सकता है, वो ये बनेगा XC और XC। वो इनकी जो डॉटर होगी वो होगी जरूर कलर ब्लाइंड। अच्छा, अगर हम ये देखेंगे ये इसके साथ मिलेगा, उनका जो बेटा होगा, सन होगा, वो भी होगा कलर ब्लाइंड। अच्छा, उनको जो दूसरी डॉटर हो सकती है वो हो सकती है XCXC, वो हो सकती है कैरियर, और उसका जो दूसरा सन होगा वो होगा जरूर क्या बेटा? वो होगा नॉर्मल।
वो ये होगा कलर ब्लाइंड, ये होगा बेटा कैरियर, ये बेटा होगा कैरियर, और ये होगा बेटा नॉर्मल। रेशो क्या आएगा? 1:2:1। 1 कलर ब्लाइंड, क्या आसन कैरियर, ये होगा ना बेटा, सॉरी, ये और ये मिलके ये कैरियर नहीं होगा, ये होगा कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, ये होगा कैरियर, और ये होगा नॉर्मल। वो इसमें होंगे कलर ब्लाइंड एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, वो रेशो बने, और एक होगा कैरियर, वो 1:2:1 बनेगा ना बेटा। 2 होंगे बेटा कलर ब्लाइंड, एक होगा कैरियर फीमेल और एक होगा नॉर्मल मेल। क्लियर? क्योंकि यहां इसके साथ मिलेगा, ये जब इसके साथ मिलेगा तो XC बनेगा, ये जब बेटा ये मिलेगा इसके साथ तो XC बनेगा, ये जब ये अब ये मिलेगा इसके साथ वो XCY, ठीक, और ये मिलेगा इसके साथ तो बनेगा ये बेटा, ये मिलेगा इसके साथ तो बनेगा XY। क्लियर? वो वी कैन से दैट यहां जो अगर फादर होगा कलर ब्लाइंड, अगर फादर होगा क्या बेटा कलर ब्लाइंड, वो ये इनके जो डॉटर्स होंगे, ये डॉटर है, एक डॉटर होगी कलर ब्लाइंड, तो दूसरी डॉटर हो सकती है अगर उनकी मदर होगी मगर कैरियर, दूसरी डॉटर हो सकती है वो यानी ये वाली डॉटर हो सकती है बेटा कैरियर। तो इसका मतलब ये है अगर मैं लूंगा अब कैरियर फीमेल और मैं लूंगा नॉर्मल मेल, तो बच्चों बोलो ये इसके साथ तो बनेगा XC और X। व्हाट इज दिस? दिस इज कैरियर, दिस इज कैरियर मगर फीमेल। क्लियर? अगर ये मिलेगा अब इसके साथ, ये मिला था इसके साथ, सॉरी ये मिलेगा अब इसके साथ तो बनेगा XC और Y। बोलो बच्चों ये क्या बनेगा? ये बनेगा कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है ना बच्चों? अगर ये मिलेगा इसके साथ तो कैरियर फीमेल, ये मिलेगा इसके साथ तो कलर ब्लाइंड मेल, ये मिलेगा इसके साथ नॉर्मल फीमेल, ये मिलेगा इसके साथ नॉर्मल मेल। वो ये नॉर्मल फीमेल होगी, ये नॉर्मल मेल होगा। क्लियर बच्चों? वो इसका मतलब है माने अपना ये जो कलर ब्लाइंड जीन था यहां, उसने वो ट्रांसमिट किया है अपने बेटे को। क्लियर? तो यहां अगर हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं मां का जीन बेटे में चला जाता है, तो दिस इज हियर वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और बाप का अलील जा सकता है अपनी डॉटर को, तो इसको हम कहते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है ना बच्चों? क्या दिखाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर बेटा? तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसमें एक इंडिविजुअल क्या नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है रेड एंड ग्रीन कलर्स। क्लियर? ओके बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। अब दूसरी एक बीमारी, इज इट नाउ एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड? इट इज एन X linked. Is it now? It is due to recessive allele or dominant allele? It is due to recessive allele. हिंस पहला पॉइंट, पहली लाइन क्या लिखेंगे आप लोग? It is a X linked recessive disorder in which a person is not in a position to discriminate red and green colors. Are you getting me? तो ये ज्यादातर मेल्स में होगा कि फीमेल्स में? फीमेल्स में ज्यादा है, सॉरी मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है। तो क्यों है? क्योंकि फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एक खराब भी हो सकता है दूसरा काम करेगा, लेकिन मेल में एक ही X होता है, उसका अगर वो खराब हुआ तो कलर ब्लाइंड बन जाता है। अब बेटा दूसरी मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है विच इज ड्यू टू X लिंक्ड, दैट इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया
ये बीमारी सबसे पहले देखी थी जॉन ऑटो ने, जॉन ऑटो, ठीक। इस बीमारी को हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज भी हम इसको कहते हैं। इस बीमारी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीडर्स डिजीज। इसमें ब्लीडर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो ब्लीड करता है, दपन तमिस हसा छ खून इवन कंटिन्यूअसली, इवन बाय वी कैन से दैट स्मॉल इंजरी, इवन बाय व्हाट? स्मॉल इंजरी। दपन अगर हसा अमिस लगे मामूली जख्म, मामूली जख्म अमिस इंसानस यमिस हीमोफिलिया आसे, अमिस इवन खून कंटिन्यूअसली, अमिस हील गसन, अमिस क्लॉट गसन। इसमें होता क्या है? जब क्लॉट नहीं होता है, बेसिकली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, यानी पर्सन इज लैकिंग सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। We are having 13 clotting factors which are responsible for clotting of blood. उन फैक्टर्स में से अगर कुछ फैक्टर्स नहीं बनेंगे, यानी वो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स नहीं बने, क्लॉटिंग नहीं होती है। क्लियर? बेसिकली ये जो अलील इसका है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। वो हिंस वी कैन से दैट इट इज आल्सो एक्स लिंक्ड। क्या वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है? वो रिसेसिव है। It is X-linked recessive disorder, recessive disorder। किस क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। अब अगर हम देखेंगे बच्चों, यहां अगर हम देखेंगे X-linked recessive जीन डिसऑर्डर यानी हीमोफिलिया जो है, इस बीमारी में होता क्या है एक्चुअली? मैंने बोला है कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, इसीलिए हीमोफिलिया को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। हीमोफिलिया ए को हम बोलते हैं जनरली हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया ए, और दूसरे को हम बोलते हैं हीमोफिलिया बी, हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर, हीमोफिलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8, यानी हम ऐसे लिखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनता है, और हीमोफिलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनता है। अच्छा, हीमोफिलिया ए में कौन सा फैक्टर नहीं बनता है? हीमोफिलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनता है, तो तब जाके बोलेंगे हम हीमोफिलिया ए। अगर फैक्टर नंबर 9 नहीं बन गया तो बोलेंगे हीमोफिलिया बी। एनीवे, हीमोफिलिया में जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है, ब्लीड यानी कंटिन्यू रहता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात। दिस इज आल्सो प्रेजेंट, अभी मैंने बोला है ऑन विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, अगर हम बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा एक फीमेल है, फीमेल के पास 2 एक्स होता है और मेल के पास 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। एक फीमेल को एक अलील खराब है को बोलेंगे शी इज अ कैरियर, एक मेल को भी एक अलील, एक ही अलील होगा इसके लिए, तो एक अलील खराब है तो वो होगा हीमोफिलिक। इस फीमेल को इसके साथ शादी हो गई है, दपन यमिस फीमेल हसा गो खानदर ये कि यमिस मोहनिस, ये मोहन्यू छु मगर ओडे हीमोफिलिक, अमिस अम दो मे तर अमिस जनान तर मे बे ब्लीडर्स डिजीज, यह मस पाई सच मे ब्रोट अमि बेमार सि सफर कर, अमिस पान से पता। फीमेल से दपान शायद तर मे मोहनिस मगर तारन से दोनवनी, ती क्या मतलब गो? तमिक मतलब गो यम सात यमन दोन खानदर गो वो यहद शुर कित यहद ऑफ स्प्रिंग्स कित, यह एक्स हेकि रलित ये एक्सस सत, तला वनियो गोबर मैंने यह क्या बन? एक्स एच एक्स, यह बने यमन जाय कूर, यह कूर हेक कैरियर। कैरियर मतलब गो पान नॉर्मल मगर पन अलील कर ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। तवे वन दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड एज द सेम पैटर्न एज इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगर वन यह वुचोन यह हेक रलित यस सत, यमन जे नेचू, नेचू आसे
एक्स तो वाई यह नॉर्मल यह नेचू हे क्या गोबर मोन नॉर्मल यवन अगर वन ब्या कूर जाय सह हे चांस एक्स एच सह हीमोफिलिक हीमोफिलिक फीमेल यस जवन छना गुबरा यस फीमेल दुनिया यह गोडनेथी मर यह बचे न क्या अगर यह बचे गोडनिकसी मेंस्ट्रुअल साइकिलस पे मर अमिस गई तम ब्लीड रोज कंटिन्यू शी विल डाई गो हीमोफिलिक फीमेल सर्वाइव नहीं कर पाती क्लियर अगर वन यह रलो यस जे नेचू सह हीमोफिलिक गो चांस ये हीमोफिलिक नॉर्मल कैरियर तेल ना रेशो 1:2:1 मगर यह रेशो तेल कैरियर मोज और हीमोफिलिक मोर ये आप खुद बना सकते हैं अब इसको आप हीमोफिलिक बना सकते हैं इसको भी हीमोफिलिक बना सकते हैं जो क्वीन विक्टोरिया थी तो क्वीन विक्टोरिया एक कैरियर फीमेल थी और उसके बहुत सारे डिसिडेंट्स यानी ऑफस्प्रिंग्स क्या थे हीमोफिलिक थे किस के क्वीन विक्टोरिया जो थी बेटा क्वीन विक्टोरिया शोज ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसिडेंट्स एज शी वाज ए कैरियर ऑफ हीमोफिलिया कौन क्वीन विक्टोरिया इथे जो याद क्वीन विक्टोरिया जो थी सो कैरियर फीमेल तो तमिस डिसिडेंट्स ऑफस्प्रिंग्स तम क्या हीमोफिलिक दिस इज वी कैन से ऑल अबाउट हीमोफिलिया both hemophilia and color blindness are X-linked recessive gene disorders. अब है बेटा थर्ड दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बॉटनी में भी सर ने ये डिटेल्ड वहां पढ़ाया होगा बहुत टाइम था उस टाइम तो इसको हम लिखेंगे यहां सिकल सेल एनीमिया ये भी बेटा क्रोमोसोमल ये सॉरी जीन डिसऑर्डर है मगर इट इज ऑटोसोमल याद रखो बच्चों दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता तान सेक्स लिंक्ड यह ऑटोसोम लिंक्ड गो खराब जीन प्रेजेंट ऑन व्हाट ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर अच्छा डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 defective gene is present on what क्रोमोसोम नंबर 11 इसमें क्या हो जाता है बेसिकली जो बाइकनकेव आरबीसीज होते हैं उनको क्या हो जाता है उनकी हो लगती है सिकल शेप बनाए इनकी सिकल शेप लग जाती है क्यों लगती है वही यहां सीखना है सिकल सेल एनीमिया जो होता है बेटा इसमें म्यूटेशन हो जाती है यू नो दैट इन हीमोफिलिया सॉरी इन दिस हीमोग्लोबिन वी आर हैविंग टू चेन्स एक होती है अल्फा की चेन ये पढ़ाया होगा सर ने दूसरी होती है बीटा की चेन ठीक अल्फा चेन और बीटा चेन अगर आप देखेंगे बेटा जो ये अल्फा और बीटा चेन्स होता है अल्फा चेन और बीटा चेन में क्या हो जाता है देयर इज नो चेंज इन अल्फा चेन no change but there is a change in beta chain एक चेन है दिस इज चेन ऑफ एमिनो एसिड्स ये एमिनो एसिड है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स है सिकल सेल एनीमिया में इस हीमोग्लोबिन को बीटा चेन में क्या हो जाता है 6th पोजीशन पे एक्चुअली होता है ग्लूटामिक एसिड
ग्लूटामिक पढ़ाया होगा सर ने, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना बच्चों। ग्लूटामिक एसिड कितने पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे होता है बीटा चेन को, 6th पोजीशन पे होता है क्या, ग्लूटामिक एसिड। यही रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। आपने पढ़ा, सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि हमें कुछ कोडान्स होते हैं विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड। मैं अगर ऐसे बनाऊंगा बेटा, डीएनए बनाऊंगा, ये डीएनए है, डीएनए ये है, और डीएनए का एक कोडान है CTC। इसका ये डीएनए की 5 प्राइम 3 प्राइम है फॉर एग्जांपल। यहां क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, GAG होगा ना। ये डीएनए ये बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनेगा, C के बदले G, T के बदले A, C के बदले होगा बेटा G, CAG। क्लियर। ये क्या बन गया, ये बन गया इसका व्हाट, mRNA। तो बोलो बच्चों ये क्या था यहाँ, डीएनए, डीएनए बनाता है एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए बनेगा GAG। दिस GAG कोड्स फॉर, मानो ये 6th पोजीशन पे है, दिस विल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। मगर जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, दिस T इज रिप्लेस्ड बाय A, वो इशू का रिप्लेस बाय A, खरे भी म्यूटेशन गए। फिर क्या आएगा, G, A के बदले क्या आएगा बेटा, U, क्योंकि ये RNA है ना, A के बदले T आना था मगर RNA है, U आएगा। दिस कोड इज फॉर वैलीन, दिस कोड इज फॉर वैलीन। Go, we can say that at 6th position glutamic acid is replaced by valine। इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है, यानी ये जो हीमोग्लोबिन के चेन्स होते हैं अल्फा और बीटा चेन्स, ये कंपैक्ट नहीं हो जाते, ये दूर दूर चले जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पैदा हो जाते हैं और इस सेल को शेप लग जाती है सिकल शेप। ये सेल बन जाती है किस शेप की है, सिकल शेप की बन जाती है। और ये सिकल शेप कब दिखाई देता है, जब ऑक्सीजन की कहीं डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सेल्स को कौन सी शेप लग जाती है। गो एट वी कैन से दैट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्कैर्सिटी जहां होती है, तो ये आरबीसीज कौन सी शेप ले जाते हैं, सिकल शेप ले जाते हैं। और जब ये कैपिलरीज के थ्रू पास हो जाते हैं, ये पास नहीं हो पाते हैं तो ये मर जाते हैं और नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाता है। जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो एनीमिया कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मगर ये क्या होता है, ये पेशेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट एक बीमारी को, दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। क्यों, ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो काज करता है मलेरिया, वो इसके मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर पाता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। किन सेल्स को, सिकल सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो हिंस तो वो रेजिस्टेंट बनते हैं किस बीमारी के, मलेरिया की बीमारी के रेजिस्टेंट बन जाते हैं द पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। मगर इसमें एक कंडीशन है बच्चों, अ कॉमन सेंस है, जो इसमें कैरियर होगा तो हम क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन HbA, वो नॉर्मल HbS गो सिकल शेप। अगर यहां होगा कोई HbS HbA, ठीक, ये क्या है, ये भी कैरियर है। तो आप खुद बना सकते हैं इसकी शादी, मतलब जब इसके साथ होगी इनके बच्चे कैसे होंगे, इनके बच्चे कैसे होंगे, ऐसे आप बना सकते हैं। वो a carrier for sickle cell anemia is married with a carrier of sickle cell anemia। इनके बच्चे कैसे होंगे वो आप यहां से निकाल सकते हैं, इनका रेशियो क्या निकल सकता है। आर यू गेटिंग मी? वो इसका मतलब है बेटा, सिकल सेल एनीमिया इज कॉमन फॉर बोथ फीमेल एज वेल एज फॉर द मेल। बच्चों इसमें डिफेक्टिव बनता है चेन, या इसमें नंबर ऑफ चेन्स कम हो जाते हैं, डिफेक्टिव चेन बनती है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया इज ए, वी कैन से दैट, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर।
क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि नंबर ऑफ चेन्स बराबर बनते हैं, अल्फा चेन्स बीटा चेन्स, मगर बीटा चेन खराब बन जाते हैं। इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये नीट में पूछ सकते हैं ये सवाल। दिस इज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। कौन? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्लियर बच्चा? ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। Now we will discuss another, that is phenylketonuria. phenylketonuria ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा हम रिपीट करेंगे। phenylketonuria, phenylketonuria, ठीक है ना बेटा? phenylketonuria is an inborn metabolic disorder. इनबॉर्न मतलब है जन्मदिन पे थे आसन। इसमें क्या हो जाता है, यानी जब इनबॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाता है, इसको हो सकता है फिनाइलकीटोनुरिया। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक एंजाइम, ये भी ऑटोसोम याद रखना बेटा, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें एक एंजाइम नहीं बनता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम ही नहीं बनता है। जब ये नहीं बनता है, फिर क्या हो जाता है सर? एक्चुअली हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन, ये एक एमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन एक एमाइनो एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन इज अनदर एमिनो एसिड, टायरोसिन, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। जब ये एंजाइम ही नहीं बना, क्योंकि एलील जो डिफेक्टिव है वो खराब है, वो बनाता नहीं है इस एंजाइम को, तो ये नहीं बनता है। तो ये कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है बेटा। कौन? एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू other derivatives like phenylalanine pyruvic acid. phenylalanine लिख के रखो बच्चों, phenylalanine pyruvic acid. phenylalanine is then converted into phenylalanine pyruvic acid. इसकी एक्यूमुलेशन ब्रेन में हो जाती है और इस पेशेंट का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। दबन जी ब्रेनस मज पर जमा गसन और अमिस क्या गसन, अमिस मेंटल डिसऑर्डर, अमिस मेंटली गसन रिटार्डेशन, कमजोरी दिमागी तौर कमजोर गसन। बे अमिस पे एक्सेस यूरिन पकन बेस मज पकन थ्रू वी कैन से दैट यूरिन किडनीज को फिर फिल्टर कर दिया। तो यूरिन के साथ बहुत फिनाइल एलानिन होता है और वी कैन से दैट फिनाइल एलानिन पायरुविक एसिड भी होता है। क्लियर? क्योंकि फिनाइल एलानिन जब एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर फिनाइल एलानिन पायरुविक एसिड में अदर एंजाइम्स इसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसमें भी क्या हो जाता है, दिस इज अनदर डिसऑर्डर, दिस इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। कौन सा एंजाइम नहीं बनता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर? अब और एक लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक बीमारी है, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। क्लियर बच्चों? थैलेसीमिया क्या होती है? ये भी एक बीमारी है, ब्लड रिलेटेड। दिस इज आल्सो एन ऑटोसोम linked this recessive blood disorder. Clear? Autosome linked. You know that we are having two chains in hemoglobin. One is alpha, अभी मैंने बोला, second one is beta. बेटा इसमें क्या हो जाता है, इसमें या अल्फा चेन्स कम बनते हैं या तो बीटा चेन्स कम बन जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी चेन कम बन जाती है तो उसको हम अकॉर्डिंगली नाम देते हैं, या बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया या बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे बेटा? बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया।
क्लियर बच्चों? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा चेन बनाने के लिए हमें होते हैं 2 जीन्स। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन we are having 2 genes. We are having 2 genes. पूरा समझना, we are having 2 genes. जो जीन जो होता है they are present on chromosome number 16. शुडाइमिस क्रोमोसोमस पे आसन 2 जीन, एक यहां एक यहां एक यहां, इसके 4 एलील्स होंगे। So we are having 4 alleles for the synthesis of alpha chain, and for the synthesis of beta chain we are having only 2 genes, and this means that we are having only 2 alleles. This means only a single gene for the synthesis of beta chain, and they are present on chromosome number 11. They are present on chromosome number 16. अगर एक एलील खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा चेन्स बराबर बन सकते हैं। 2 है फिर भी 50% बन सकते हैं। जब तीसरा खराब होगा तब ये थोड़ा होगा डेंजरस, तो इसको हम बोलते हैं मेजर अल्फा थैलेसीमिया। और यहां अगर एक होगा खराब दूसरा काम करेगा तो यहां 50% काम करता है, 50% नहीं करता। अगर दोनों खराब होंगे तो बोलेंगे हम मेजर बीटा थैलेसीमिया। क्लियर? तो इसका मतलब है एनीवे चाहे ये खराब है ये खराब है, नंबर ऑफ चेन्स या अल्फा चेन या बीटा चेन्स कम बन जाते हैं। हिंस इसमें भी हीमोग्लोबिन फिर कम बनता है, इसमें भी एनीमिया होता है, इसमें बाद में जॉन्डिस भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा चेन्स जब कम बनते हैं ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम, बीटा चेन्स कम बनेंगे ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो बेटा इसमें जॉन्डिस भी होता है और इसमें एनीमिया भी होता है। क्लियर? इस बीमारी में क्या और एक चीज क्या हो जाता है बेटा, इस बीमारी में नंबर ऑफ चेन्स कम बनता है, हिंस इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। पहला था क्वालिटेटिव और दूसरा है बेटा क्वांटिटेटिव। पहला जो हमने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया वो था क्वालिटेटिव और ये है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। पूरा याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से दैट थैलेसीमिया। अब बेटा हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बहुत आसान और बहुत सिंपल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना बच्चों? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में या तो ये होता है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, या तो होगा बिकॉज ऑफ एनयूप्लॉइडी, या ये हो सकता है ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज होते हैं। मिसाल 2n, हमारा 2n क्या है 46, ये 2n + 1 होगा तो अभी 47 आएगा, या ये 2n - 1 होगा, या +2 -2 हो सकता है। वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 1 2 कम या ज्यादा हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे उस वक्त एनयूप्लॉइडी। इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, पढ़ा होगा सेल साइकिल में, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, नंबर सेट इंक्रीज हो जाता है। हमारा 2n क्या है 46, तो n और इंक्रीज हो जाता है, या 2n इंक्रीज हो जाता है, तो इसको 23 और ऐड करेंगे, ये बनेगा 969। वो इसका पूरा n इंक्रीज हो जाता है। ये कब होगा, ये पूरा n कब इंक्रीज हो जाता है, जिस वक्त साइटोकाइनेसिस सही नहीं हो जाएगा। यहां क्या नहीं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल साइकिल में, साइटोकाइनेसिस सही नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सही डिसजंक्शन हो जाएगी, नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो तब जाके क्या आ सकता है, एनयूप्लॉइडी आ सकती है बेटा। यू नो दैट क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। जब वो अलग ही नहीं हुए एक ही साइड से चले जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा, 1 या 2 या कम हो जाएंगे एक साइड से दूसरे से ज्यादा, तो उस वक्त बोलेंगे एनयूप्लॉइडी।
जब पूरा सेट हो जाएगा इंक्रीज, वी कैन से इंक्रीज हो जाएगा, तब जाएंगे बोलेंगे हम पॉलीप्लाइडी। इसकी दलील आपके टेक्स्ट ने लिखी है एन्यूप्लाइडी की, कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हैं, उनमें एक डिसऑर्डर आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। दूसरा डिसऑर्डर लिखा है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। तीसरा डिसऑर्डर लिखा है बेटा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। बच्चों पहले हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना बच्चों। जो ये डाउन सिंड्रोम है ये सबसे पहले देखा था लैंगडॉन डाउन ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, लैंगडॉन डाउन। It is actually the trisomy of trisomy of 21st chromosome. Aqueous chromosome is trisomy. It is trisomy of 21st chromosome. इंसान में आसान, अगर इंसान मेल या फीमेल अमिस आसान aqueous chromosome 2 लट, मगर कंस आसान 3 लट, अमिस 3 लट यी ना तथ वो ट्राइसोमी। वो इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st, ऐसे अमिस 2n+1, कॉमन सेंस। इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। मिसाल अख स्पर्म अमिस मज कस क्रोमोसोम 23, अमिस 24, मगर aqueous क्रोमोसोम 2 लट। वो aqueous क्रोमोसोमस गमज मियासिस पूरा कंप्लीट यानी असल पे कह, aqueous क्रोमोसोमस गमज नॉन डिसजंक्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम, ये दोनवे कमिस स्पर्मस ब्या स्पर्म बनमुत तमिस क्रोमोसोम आमुत कम। वो aqueous क्रोमोसोम 2 लट, यपर नॉर्मल एग तमिस aqueous क्रोमोसोम, यमन बच्चे बन तमिस aqueous क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम होगा 3 बार। जब 3 बार होगा बच्चे में ये 21st क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये जनरली किन में पाया जाता है? जिनकी मैरिज थोड़ा लेट हो जाते हैं, इनमें सही तरीके से मियासिस नहीं हो जाती। तो ये किसने देखी थी सबसे पहले? इसको देखा था लैंगडॉन डाउन ने। इस बीमारी में होता क्या है, इनका जो ये बच्चा होता है इसको प्रोट्रूडिंग टंग होती है, ब्रॉड होता है इसका फोरहेड, डक बोड, इसको होती है पामर क्रीज, ऐसे क्लंचड फिंगर्स, इसका बंद क्लंचड, इसको हम बोलते हैं क्लंचड फिंगर्स, पामर क्रीज। अच्छा, ब्रॉड फोरहेड, ठीक। तो इसको और क्या होता है बेटा? इसको जबान बाहर होती है, प्रोट्रूडिंग टंग नेबर, और ओपन होता है इसका माउथ। माउथ जो इसका होता है बेटा वो ओपन होता है। और मेंटली ये बहुत कमजोर होता है, लो वी कैन से दैट मेंटल इंटेलिजेंस, आई को इसका कमजोर होता है बेटा। किसका? जो बच्चा सफर करता है फ्रॉम विच सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। वो इसमें सिंपल आप लोगों ने लिखा है, इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक। तो इस बच्चे में क्या होते हैं? इंटेलिजेंस कमजोर होती है, पामर क्रीज होता है, क्लंचड फिंगर्स होते हैं, प्रोट्रूडिंग टंग होती है, ओपन माउथ होता है। आर यू गेटिंग मी? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? डाउन सिंड्रोम। मगर ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये ऑटोसोम को प्रॉब्लम होती है कि या सेक्स क्रोमोसोम को? ऑटोसोम को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है कि कम होता है? ज्यादा हो जाता है। 46 के बजाय इसके कितने पास क्रोमोसोम होंगे? 47, क्योंकि इट इज 2n+1। आर यू गेटिंग मी? This is about what? Down's syndrome. Now another syndrome is that is called as Klinefelter syndrome. इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशन क्या होती है? Klinefelter syndrome में क्या होता है सर? देखो बच्चों, इसमें होता है 2n, जो इसका होता है you know that is 46, मगर इसको होता है 44 प्लस XXY, ठीक। होना था 44 प्लस XX या XY, इसके 2 X आते हैं। वो इसका जो एग माज एग जुतमुत तथ मज Z, योर नॉर्मल बिचोर स्पर्म सह ना Y, तो बनो ये XXY। या कुछ साथ स्पर्म आमुत खराब, स्पर्म सत आमुत XY,
योर आस नॉर्मल फीमेल हुंद एग तम साथ कंडीशन कस एक्स एक्स वाई गो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, या तो इस कंडीशन से आएगा या तो इस कंडीशन से बेटा आ सकता है। कुछ साथ एक स्पर्म नॉर्मल मगर एग एबनॉर्मल, या एग नॉर्मल स्पर्म एबनॉर्मल, तब जाके एक कंडीशन आती है। बोलो बच्चों इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 47 इंस्टेड ऑफ 46। अमिस आसन ज्यादा मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, अमिस आसन फीमेल कैरेक्टर अमित मैस्कुलाइन डेवलपमेंट इसमें होगी, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट अमिस आसी मेल मगर अमिस में आसन के मैस्कुलाइन डेवलपमेंट्स। इसमें होगा बेटा गायनिकोमेशिया, इस मेल में हो सकता है गायनिकोमेशिया, गायनिकोमेशिया, ठीक है, मतलब वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इस मेल्स, इस मेल में डेवलप हो जाएंगे ब्रेस्ट्स। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एक्स है, होना था एक ही एक्स मगर इसके पास 2 एक्स है, इसको होगा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। मेंटली होगा ये रिटार्डेड और सिटराइल भी होगा, ये एक पन बच बनाइत क्या, ये सिटराइल होगा, सिटराइल भी होगा, गायनिकोमेशिया हो सकता है और मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी। इसको कुछ फीमेल कैरेक्टर हो सके, वॉइस से थोड़ा फीमेल वॉइस। क्लियर बच्चों? दिस इज अबाउट व्हाट क्लेनेफेल्टर्स syndrome, and the last one, the syndrome is Turner syndrome. Turner syndrome, Turner's syndrome, इसमें कौन सी कंडीशन सर होती है? इसमें होता है 44 प्लस एक्स मगर दूसरा एक्स होता ही नहीं, ना वाई ना एक्स होता है। ये कैसे आ सकता है? एक मेल है, एक स्पर्म है, एक स्पर्म में आया है 22 प्लस आया है 0, एक नॉर्मल एग आया यहाँ 22 प्लस एक्स, तब जाके जो इनका बच्चा होगा उसके पास होगा ना 44 प्लस एक्स 0, या स्पर्म आया नॉर्मल और एग आया, स्पर्म आया नॉर्मल मगर एग ये जो आया है दैट इज एबनॉर्मल 22 प्लस 0, उस वक्त भी उनका बच्चा जो होगा 44 प्लस एक्स 0। जिसको हो गए ये वाली कंडीशन उनको हम बोलते हैं, टर्नर ने बीमारी देखी थी सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं वो कौन सी सिंड्रोम बेटा? इट इज कॉल्ड एज विच सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। जो ये टर्नर सिंड्रोम होती है ना बेटा, इसमें भी क्या होता है, इसमें कुछ अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स होता है, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स होता है, ये फीमेल होती है मगर विद अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, इस फीमेल में क्या होता है, इसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो जाता है, ये भी होती है स्टेराइल, इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। और इस फीमेल को क्या होता है, इसका शॉर्ट स्टैचर होता है, इसका छोटी फीमेल, इसका शॉर्ट स्टैचर होता है और इसको मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटली ये थोड़ा कमजोर होती है, इसका आईक्यू भी कमजोर होता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बेटा? दैट इज टर्नरस सिंड्रोम। इंशाल्लाह बाकी हम जो 2 टॉपिक्स रह गए आपके पूरे सिलेबस के, एक रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज, खुदा खैर करे।